दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। और बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो। ये जश्न दस्तार बंदी है, पढ़ता हूँ शेर समात करें कहें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले कारिए कुरान बना लो। हजरात अल्लाह कुरान में फरमाता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। तो देखो इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है, ठीक? तो होना तो ये चाहिए था, जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर सबसे पहली वही नाजिल फरमाई तो नमाज के ताल्लुक से नहीं फरमाई। तो होना तो ये चाहिए था, इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। तो जब अल्लाह ताला अपने महबूब पर सबसे पहली वही नाजिल फरमाता तो नमाज पढ़ने का हुक्म मिल जाता, या रोजा रखने का हुक्म मिल जाता, या ज़कात का हुक्म मिल जाता, या हज का हुक्म मिल जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब पर सबसे पहली वही नाजिल फरमाई तो पढ़ने के ताल्लुक से फरमाई, इकरा पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखो तालीम कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। लेकिन आज मेरी कौम का नौजवान कुरान की तिलावत नहीं करता है, आज मेरी कौम का बच्चा मस्जिद में पढ़ने के लिए नहीं जाता है, आज मेरी कौम का बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जाता है। मैं आपके सामने एक फरमान पढ़ता हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मन अरादल इल्मा फ़अलैहि बिल कुरान। अरे जो ये चाहता है कि वो इल्मे दीन हासिल करे, वो सबसे पहले कुरान की तिलावत करे, वो सबसे पहले कुरान की तिलावत को सीखे, वो सबसे पहले कुरान को पढ़ना सीखे। अल्लाहु अकबर। अरे जिस पैगंबर इस्लाम पर सबसे पहली वही जब नाज़िल हुई थी तो पढ़ने के ताल्लुक से हुई थी। तो इंसान को सोचना चाहिए कि तालीम कितनी जरूरी है, अरे शिक्षा कितनी जरूरी है। लेकिन आज मियाँ हमारी हमारी माँ का हाल क्या है, मेरी कौम की इस्लाम की जो शहजादी है उनके घरों के हालात कैसे हैं। जब स्कूल का वक्त आता है वो अपने बच्चों को तैयार करके भेजती हैं। अरे जब कोचिंग का वक्त आता है तो माँ अपने बच्चों को तैयार करके कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजती है। लेकिन नादानी है उस माँ की, जब मस्जिद में पढ़ने का वक्त करीब आता है माँ अपने बच्चों को मस्जिद में पढ़ने के लिए नहीं भेजती है, माँ अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजती है। इतना याद रखना, अरे तालीम बहुत जरूरी है, अरे शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन आज मेरी कौम का नौजवान अरे कुरान को पढ़ना नहीं जानता है, कुरान की तालीम को नहीं करता है। आज मेरी कौम का नौजवान कुरान को नहीं पढ़ता है। मैं आपके सामने यहाँ से मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अरे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अरे तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। यहाँ से हमको पैगाम मिल जाता है, यहाँ से हमको पता ये चल जाता है। अगर कोई इंसान दुनिया में ये दावा करता है कि फला नेता अच्छा है, या फला प्रधानमंत्री अच्छा है, या फला इंसान अच्छा है, अरे उसकी बातों में मत आना, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान अपनी निगाहों के सामने रखना। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अरे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अरे तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। अब इतना याद रखो, देखो हाफिज कुरान की शान क्या होती है, हाफिज कुरान का मकाम क्या होता है। ये हाफिज कुरान अरे जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी इज्जत के साथ में रहते हैं। ये हाफिज कुरान जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी शान और शौकत के साथ में रहते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं इन्हीं हाफिज कुरान के बारे में अल्लाह जमीन से पुकार के फरमाता है, ऐ जमीन इसके जिस्म को खाना भी मत। तो जमीन पुकार के कहती है, ऐ परवरदिगारे आलम मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ, इसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। अब एक जुमला दे करके जा रहा हूँ, अरे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं।
बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, तालीम कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। वरना इतना याद रखना, ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत ना मिलती हो, आज जिस औलाद को यूट्यूब देखने से फुर्सत ना मिलती हो, आज जिस औलाद को इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत ना मिलती हो, आज जिस औलाद को चौराहे पे खड़े होने से इधर उधर की बातें करने से फुर्सत ना मिलती हो, उस औलाद से आप क्या उम्मीद लगा सकते हो कि तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी कब्र पे कुरान की तिलावत करेगी? मियाँ, मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे जो दुनिया में दावा करते थे हम अपने बाप से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने भाई से इतना प्यार करते हैं। जब उन्हीं के बाप का इंतकाल हो जाता है, जब बाप की चारपाई घर से बाहर चली जाती है, तो मियाँ हालात ऐसे हो जाते हैं। अरे कोई किसी की कब्र पे आधा घंटा रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। अरे मैंने बड़े से बड़े पैसे वालों को देखा है, अपने बाप की कब्र पे मिट्टी देते हैं और वहीं पे हाथ झाड़ के भाग जाते हैं। उस औलाद को इतनी भी तौफीक नहीं हो सकती है, इतनी भी तौफीक नहीं होती है। उसके बाप ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई थी, अपनी औलाद के लिए बनाई थी, इतना सारा सरमाया जमा किया था, अपनी औलाद के लिए जमा किया था, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, अपनी औलाद के लिए बनाई थी। जब उसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो अपने बाप की कब्र पे आधा घंटा रुकने के लिए सही से तैयार नहीं होता है। जब बाप की चारपाई घर से बाहर चली जाती है, अरे जुमरात के दिन भी इतनी तौफीक नहीं हो सकती है इसको तो कि बाप की जाके कब्र पे फातिहा पढ़ दे, ये सूरह यासीन की तिलावत कर दे। अरे शेख सादी ने ईरान से रोक करके फरमाया था, ऐ लोगों, अपने मरने से पहले अपनी अपनी कब्रों में अपनी नेकियां भेज दो। कहा हुजूर क्या बात है, इसका हमें मतलब समझ में नहीं आया। कहा अपने मरने के बाद में अपनी औलाद से ये उम्मीद मत लगाना, अरे तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगी। आपने देखा नहीं है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है लोग बंटवारे में हिस्सा लेने लगते हैं। अरे कोई जमीन का हिस्सा लेने लगता है, कोई पैसे के हिस्से में मस्त हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना के चले जाओ, आलिम दीन बना के चले जाओ। अरे जब दुनिया से जाओगे, जब आपका बच्चा हाफिज़े कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो अपने बाप की चारपाई को पकड़ के यही पैगाम देगा, अरे लहद में इसके रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। वाह वाह, मैं वो सुन्नी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बाबा कारी साहब, मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम या रसूल अल्लाह। आपको जाना, आपको माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान है। बाबा सुभान अल्लाह। भाई बेशक बेशक। भाई 5 मिनट रुक जाइए, फिर आप इसके बाद दूध भी पिलाइए, सब कुछ पिलाइए। मैं सबकी इजाज़त देता हूँ, बस अभी थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। तो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को इतना इल्म ज़रूर देना कि हलाल क्या है, हराम क्या है। वरना इतना याद रखना, यही औलाद आपके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन सकती है। अब आप कहेंगे मौलाना इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो हमारी औलाद है, हमारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया कैसे बन सकती है? तो देखो, इमाम गजाली का एक कौल पढ़ता हूँ। आज आपने जिस औलाद को अगर कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, हराम और हलाल के बारे में नहीं बताया, अगर इसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सिखाया, रोज़ा रखने का तरीका नहीं बताया, तो इमाम गजाली फरमाते हैं जब एक इंसान, एक औलाद जहन्नम में जाती होगी तो वो अकेले जहन्नम में नहीं जाएगी, अपने बाप का हाथ पकड़ के लाएगी अल्लाह की बारगाह में और कहेगी, ऐ परवरदिगार, मेरा बाप मुझको भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझको नंगा रखता ये गवारा था,
लेकिन ऐ परवरदिगार मेरे बाप ने मुझको कुरान की तालीम नहीं दी, जिससे मैं ये ना जान सका कि हलाल क्या है हराम क्या है। मेरे बाप ने मुझको शरीयत का दर्स नहीं दिया, इसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। ऐ परवरदिगार मैं अकेले जहन्नम में नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने बाप को जहन्नम में लेकर के जाऊंगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, इतना सारा सरमाया जमा किया है, अपनी औलाद के लिए जमा किया है, आपकी औलाद की वजह से आप जहन्नम में जा रहे हैं। अरे कितना अच्छा होता जैसे आज मेरे भाई की दस्तारबंदी है, ये कार्य कुरान है। अगर मेरा अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह अपना करम करे तो अल्लाह इनके सदके में इनके माँ बाप को जन्नत अता कर सकता है, इनको भी जन्नत अता कर सकता है। तो इतना याद रखना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना के जाना, अपने बच्चों को आलिम दीन बना के जाना और दुनिया वालों को पैगाम दे देना, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बाबा बाबा सुभान दुनिया अल्लाह की सुभान किताबों पे बेशक बेशक बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान सुभान बनाना। बेशक इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बेशक। बच्चों को बताओ कि हलाल क्या है हराम क्या है। बेशक। अब देखो, आप कहते हो ना कि फला लड़की भाग गई, फला इमाम साहब ने उसकी हिफाजत नहीं की, बताया नहीं। मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही। आका फरमाते हैं तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा। क्या मतलब? माँ बाप अपनी औलाद के जिम्मेदार हैं, बड़ा भाई छोटे भाई का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहन की जिम्मेदार है। जरूरी नहीं कि आपकी मस्जिद का इमाम ही आपका जिम्मेदार हो। आका फरमाते हैं तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा। बताओ, अल्लाह क़यामत में सवाल करेगा आपने अपनी औलाद को कौन सी तालीम दी थी, आपने अपने बच्चे को कौन सा दर्स दिया था, कुरान पढ़ना सिखाया था या नहीं सिखाया था। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को बताओ कि हलाल क्या है हराम क्या है, अपने बच्चों को बताओ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। इतना याद रखना। अब देखो, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दस्तारबंदी का जलसा है, देखो कुरान की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है अरे ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अरे कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अरे कुरान के बारे में मेरा अल्लाह फरमाता है वला रतबियु वला याबिसन इल्ला फी किताबिम मुबीन, अरे कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह इसार का जिक्र कुरान में है, हजरत इसहाक की रजा का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़ो, इस्लाम की मुकद्दस शहजादों, अरे सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, मौला अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप कहोगे मौलाना आपने इतना बड़ा दावा किया है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पहुँच के आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है तो रस्मी तौर पे कुरान की तिलावत की जाती है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तब कुरान की तिलावत की जाती है, अरे जब किसी की यहाँ कुरान खानी होती है तब कुरान की तिलावत होती है, अरे जब कोई इंसान अपना नया मकान बनाता है तब कुरान की तिलावत होती है। लेकिन देखो, अरे अपने तो अपने रहे, गैरों ने कुरान के अंदर देखो कुरान को पढ़ करके, उस कुरान को पढ़ करके समंदर के अंदर से मोती निकाल लिए। अब आप कहोगे मौलाना आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का एक आर्या से मुनाजरा हुआ था तो उस आर्या ने कहा था अरे मौलाना आप हमसे मुनाजरा करने के लिए आए हो, हमें तुम्हारी किताब के 14 या 15 सिपारे अरे जुबानी याद हैं। तब हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने पुकार के कहा था अरे नादान यही तो तेरी भूल है, यही तो मेरे कुरान की शान है, अपने तो अपने रहे ये गैरों के दिलों में जगह बना लेता है। अरे तेरी किताब को, तेरी गीता को आए हुए 1400 वर्ष हो गए, आज भी वो हिंदी
हिंदी में है, आज भी वो संस्कृत में है, हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और मेरे कुरान की शान देख, कुरान नाज़िल होगा मक्के में, कुरान नाज़िल होगा मदीने में और सारी दुनिया के अंदर पहुंच गया। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जबकि चलता वो है जिसके पास में पैर होते हैं, ऐ कुरान तू सारी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर मैं इंटरनेट के जरिए फैला होता तो मीडिया ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। मैंने कुरान से कहा, ऐ कुरान तू कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, इंटरनेट से नहीं फैला हूं बल्कि हाफिज कुरान के जरिए फैल गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंटरनेट के जरिए नहीं फैला हूं बल्कि हाफिज कुरान के जरिए फैल गया हूं। यही हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान के बारे में मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, 10 ऐसे लोगों की क़यामत के दिन शफाअत करेगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये हाफिज कुरान का मकाम है। अब देखो आलिम दीन का क्या मकाम है। जब आलिम जन्नत में जाता होगा तो जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, तो कहेगा, ऐ परवरदिगार तूने मुझको क्यों रोक दिया? तो अल्लाह फरमाएगा, तू आलिम है ना, तू जितने को चाहे अपने साथ में बख्शवा के जन्नत में ले जा। तो इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, अपने बच्चों को कुरान का दर्स दीजिए, आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए। वरना इतना याद रखिए, अगर किसी के 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो उसका तो ज़रूरी हक बनता है कि एक बच्चे को हाफिज कुरान ज़रूर बनाए, एक बच्चे को आलिम दीन ज़रूर बनाए। यही बच्चे क़यामत के दिन आपको आपके लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएंगे। बस यहाँ से आखिरी बात, आखिरी पैगाम दे के अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ। देखो आपकी बस्ती में न जाने आपसे पहले कितने बड़े बड़े पैसे वाले आए होंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा आए होंगे, लेकिन आज वो इस दुनिया पे नहीं है, उनका नाम ख़त्म हो गया। कहाँ गए? मिट्टी के नीचे चले गए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तमाम चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात। बेशक बेशक। तो आपसे पहले और मुझसे पहले इस दुनिया में न जाने कितने बड़े बड़े लोग आए, पैसे वाले, रानियां महारानियां शहजादियां आई, बड़े बड़े राजा आए होंगे, लेकिन मियाँ सबकी कब्र के नामो निशान मिट गए। दुनिया में नाम उसी का बाकी रहता है, दुनिया में नाम उसी का जिंदा रहता है जो अपने आका को राज़ी करके जाता है, जो अपने आका की ठंडक नमाज को पढ़ के जाता है, जो अपने आका पे दरूद पढ़ के जाता है। देखो आपके दादा आए, जब किसी के यहाँ इंतकाल होता है तो उसकी कब्र को वो 4 साल तक याद रखता है, या 2 साल तक, 1 साल तक याद रखता है। हालात ऐसे बन जाते हैं, उसके बाद में इंसान अपने दादा की कब्र तक भूल जाता है, अपने बाप की कब्र तक भूल जाता है। लेकिन देखो इसी दुनिया में सरकार गौस पाक तशरीफ लाए हैं। आपको 1000 से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया, पर्दा किए हुए, आज भी दुनिया वाले सरकार गौस पाक को याद कर रहे हैं। जब 11वीं शरीफ का मौका आता है, हर घर में आपकी नियाज होती है। 11वीं शरीफ के मौके के बाद में भी दुनिया वाले आपका चर्चा करते रहते हैं। ऐसे ही दूर जाने की बात नहीं है, मैं आपको दूर लेकर के नहीं जाऊंगा। सरकार आला हजरत की बारगाह को देखो, आपको इस दुनिया से 106 साल का जमाना गुजर चुका है, पर्दा किए हुए। आज भी दुनिया वाले सरकार आला हजरत को याद कर रहे हैं। अरे आप तो सो करके भी नहीं उठ पाते होगे, न जाने सरकार आला हजरत की बारगाह में कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बारगाह में फूल पेश कर देते हैं। अल्लाह अकबर, दूर जाने की बात नहीं है। सरकार ताज शरिया की जात को देखो, सरकार ताज शरिया को अरे 6 साल या 7 साल का जमाना गुजर चुका पर्दा किए हुए। आज भी सरकार ताज शरिया को, आज भी मेरे मुर्शिद को दुनिया वाले याद कर रहे हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अरे जब आपके घर में इंतकाल होता है, अरे दुनिया वाले उसको 1 साल के अंदर भुला देते हैं, 2 साल के अंदर भुला देते हैं। अगर हमारे मुआशरे में किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है, अरे दुनिया वाले उसको भूल जाते हैं। मैंने सरकार ताज शरिया से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ सरकार ताज शरिया, इस दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए थे, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, सबकी कब्र के नामो निशान मिट चुके हैं। ऐ सरकार ताज शरिया, अरे दुनिया वाले आज भी आपको याद कर रहे हैं। अरे क्या वजह है? तो सरकार ताज शरिया के गुम्बद से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाह।
अगर चाहते हो हक है हजरत, हक है। आपका नाम बाकी रहे तो अपने अल्लाह की इबादत करके जाना, बेशक वरना बेशक भुला दिए जाओगे। वरना 1 साल 2 साल के बाद में आपका भी तस्करा ख़त्म हो जाएगा। आखिरी बात यह है कि जब रात का वक्त था, एक औरत दिल्ली में नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते रोने लगी। एक छोटा सा बेटा था, पास में सो रहा था। तो जब माँ रोई, बेटा उठ गया। माँ से कहा, ऐ माँ, आप इतनी रात में क्यों रोती हैं? क्या वजह है? मैं आपका लाडला बेटा हूँ, मैं आपकी परेशानी का हल निकाल सकता हूँ। माँ ने छुपाना चाहा, लेकिन माँ की ममता अलग होती है, माँ का प्यार ही अलग होता है। माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे, अभी मैं नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ा, तो मैंने उसको हटा दिया। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया, मरने के बाद न जाने लोग मुझे कैसे गुस्ल देंगे, कैसे कफन पहनाएंगे, कैसे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे, और मेरे बेटे न जाने कब्र में कितने बिच्छू, कितने सांप होंगे। इतना कहना था, बच्चा फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा, ऐ माँ, आप इतनी बड़ी हैं तो रोती हैं, मैं इतना छोटा हूँ, मेरा कब्र में क्या होगा? माँ ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, तू भी नमाज पढ़ा कर, तू भी नमाजों की पाबंदी किया कर। वो बच्चा उसी वक्त नमाज पढ़ने लगा। माँ इतना फूट फूट के रोई और कहने लगी, ऐ परवरदिगार, यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। बेशक। ऐ रब्बुल आलमीन, मैं एक बेबा औरत हूँ, मैं तौफीक नहीं दे सकती, मेरे बच्चे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आज आप देखें, दिल्ली में जाके देखें, इस दुनिया में देखें, बड़ी बड़ी रानियां, महारानियां, शहजादियां आई, सबकी कब्र के नामो निशान मिट गए। लेकिन जो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठी थी रात में, उसकी माँ का मजार आज भी 3.5 बीघा जमीन में दिल्ली में बना हुआ है, और एम्स से आगे उसके बच्चे का मजार है। उसकी माँ के मजार पर हर रोज बुध के दिन मेला लगता है, उसके बच्चे के मजार पर हर रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। पता चला, जो नमाज पढ़ के जाता है, जो रोजा रख के जाता है, अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी करके जाता है, उनका अदब करके जाता है, अपनी मस्जिद के इमाम की खिदमत करके जाता है, अपने अल्लाह को राजी करके जाता है, दुनिया वाले उसको याद करते रहते हैं, क़यामत तक उसका चर्चा होता रहता है। तो आपसे भी गुजारिश यही है कि अपने इमामों का अदब करके जाइएगा, अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी करके जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो, मैंने दुनिया में कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, लोग उसके जनाजे पे आकर के उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, एक बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, एक बदकार का जनाजा जा रहा है। हाँ हाँ, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो अपने माँ बाप को गालियां बकता था। हाँ हाँ, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो अपने पड़ोसियों को सताता था। हाँ हाँ, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी नहीं करता था। अरे उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो दुनिया में जुआ खेलता था, अरे जो दुनिया में जिनाकारी करता था, जो दुनिया में बदकारी करता था। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बल्कि होना तो ये चाहिए, जब आपका दुनिया से जाना हो तो आपके महल्ले के शख्स आकर के आपके जनाजे पे यही कहते नजर आए, एक नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, एक मुत्तकी इंसान का जनाजा जा रहा है। हाँ, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी करता था, उनका अदब करता था, उनका कहना मानता था। एक नेक इंसान का जनाजा जा रहा है। अरे जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो आपकी मस्जिद का इमाम आपके जनाजे पे आकर के यही सदा लगाता आएगा, लहट में इसके रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले।